संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अंदर वो पहुंच चुके हैं, बातचीत होने वाली है सांसद और अखिलेश यादव के बीच में, क्योंकि देखिए जब हमने रामजी लाल सुमन से अभी बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि वो अपने मुद्दे पर जो उन्होंने बयान दिया उस पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा ये जो बयान उन्होंने दिया था उसके बाद पीडीए का जो आकर्षण है वो लोगों के प्रति बढ़ा है, कहीं ना कहीं इससे फायदा लेने की कोशिश, ये मुद्दा जिंदा रहे। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रामजी लाल सुमन गुस्सा भी हो रहे थे और अखिलेश यादव विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, पहुंच चुके हैं यहाँ पर। पीडीओ को फायदा हुआ, रामजी लाल सुमन ने बयान भी दिया था, अंदर पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच बातचीत अब होने वाली है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ है जो कि अखिलेश यादव की आगमन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव इस वक्त आगरा पहुंचे हैं, रामजी सुमन के आवास पर। सांसद की तरफ से राणा सांगा को लेकर जिस तरीके का बयान दिया गया था उसके बाद ये मामला जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रामजी लाल सुमन जिन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में ये भी कहा, कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब अखिलेश यादव पहुंचे हैं रामजी लाल सुमन के आवास पर बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं कि क्या राणा दिखा रहे हैं लगातार जहां अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, भारी भीड़ लोगों की मौजूद है, क्योंकि राणा सांगा को लेकर बयान दिया था 21 मार्च को उन्होंने संसद में गद्दार कहा था, जिसके बाद ही विवाद बढ़ गया था। 26 मार्च को उनके घर पर तोड़फोड़ होती है, करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, हमने वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाई थी। घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद 12 अप्रैल को करनी सेना का बड़ा कार्यक्रम होता है जहां पे रक्त दान सम्मेलन का उन्होंने आयोजन किया था। इस दौरान 800 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, पूरे आगरा को सिक्योरिटी मोड पर, अलर्ट मोड पर रखा गया था। आज जब यहाँ पर अखिलेश यादव आए हैं तो दोनों के बीच क्या बातचीत होगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन क्योंकि कहा गया है 9 मई को करनी सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो आने वाले हैं दिल्ली, इस पर भी लेकर हमने रामजी लाल सुमन से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उससे पीडीए का आकर्षण लोगों के प्रति बढ़ा है, सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह बढ़ा है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश है और उन्होंने साफ कहा है वो अपने बयान पर जो है डटे हुए। तब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अखिलेश यादव जब यहाँ पर पहुंचे थे वो फिलहाल अंदर, गेट से अंदर पहुंच चुके हैं। ये मेन गेट आप देख रहे हैं, घर देख रहे हैं और दोनों के बीच बातचीत होने वाली है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी दी गई है कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि 12 बजे का वक्त बताया गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 12:30 बजे अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि आधे घंटे बाद अब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जहां पर बातचीत की जाएगी, बताया जाएगा कि जो मुद्दा दिया, जिस तरीके से बयान दिया गया, क्योंकि देखिए हमला हुआ 26 मार्च को, उसके बाद पहली बार अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे, कोशिश की गई थी कि भीड़ को नियंत्रण में रखा जाए, लगातार सांसद की तरफ से भी अनाउंसमेंट की जा रही थी माइक पर, लेकिन उसके बाद भी यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अखिलेश यादव जैसे यहां पर पहुंचे, रामजी लाल सुमन से जब हमने बात की, उनके बेटे से भी हमने बात की, तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बयान आया है कहीं ना कहीं इससे जो है उत्साह कार्यकर्ताओं में बढ़ा है, लोगों में बढ़ा है, कहीं ना कहीं विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं अखिलेश यादव और उनका ये यहाँ पर आना इस बात का सबूत है कहीं ना कहीं। और हम अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं रामजी लाल सुमन के आवास पर, दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी और देखना यह होगा कि अखिलेश यादव आज किस तरीके से इस विवाद को लेकर के अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव इसके पहले भी जब उनसे सवाल पूछा गया था तो हर बार वो ये कहते कि गड़े मुर्दे उखाड़ती बीजेपी, कई बार वो ये कहते हैं कि इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। लेकिन उनके सांसद ने जो बयान दिया, इसके बाद से जिस तरीके से उनसे मांग की गई कि वो अपने सांसद पर कार्रवाई करे, इसको लेकर अखिलेश यादव ने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला है। ऐसे में जब आज वो पूरे विवाद के बाद पहली बार आगरा पहुंचे हैं, उनकी मुलाकात होगी अपने सांसद से, रामजी लाल सुमन से, तो पूरे विवाद को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखना होगा। दूसरी ओर करनी सेना, जिसकी ओर से लगातार प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया, जिसको देखते हुए आगरा में आज सिक्योरिटी अलर्ट पर भी है। ऐसे में अखिलेश यादव पूरे विवाद को शांत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या कुछ कहते हैं अपनी ओर से, यह भी देखना होगा। हालांकि सांसद जी के आवास पर जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा देख पा रहे होंगे आप,
कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है उनका पूरा का पूरा आवास। कुछ देर में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में उनसे सवाल पूछे जाएंगे पूरे विवाद को लेकर। जो उनका जवाब होगा वो अपने आप में कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में जिस तरीके से उस वक्त भूचाल आ गया जब उनके सांसद की ओर से संसद में खड़े होकर राणा सांगा को लेकर जो बयान कहा गया, जो बयान दिया गया, उसके बाद आप याद करिए कि जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, रामजीलाल सुमन के आवास पे हमला भी कर दिया करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने। इसके बाद विवादास्पद बयान दिए जाते रहे और आज भी जब हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस विवाद के बाद उनके कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया है, यानी कि उन्हें कहीं से भी अपने बयान को लेकर मलाल नहीं है, वो अपने स्टैंड पर कायम है। तो अब देखना ही होगा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस विवाद को लेकर, इस कलेश को लेकर, क्योंकि अखिलेश खुद आज आगरा में मौजूद है और करनी सेना के जो कार्यकर्ता है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो विवाद खत्म होगा कैसे सुमित, ये सवाल बना हुआ है। और बार बार जब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचना ये बताता है कि किस तरह से वो इस विवाद को और अभी जिंदा रखना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया है वो उसके समर्थन में है, उनके साथ खड़े हुए हैं। ये एक संदेश देने की एक कोशिश है अखिलेश यादव की। इससे पहले रामगोपाल यादव पहुंचे थे, इसके अलावा शिवपाल यादव इससे पहले रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंच चुके हैं और अब अखिलेश यादव जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा रामजीलाल सुमन ने इससे पहले बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीए के अंदर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साहवर्धन हुआ है, तो क्या अब इस बयान के जो माइलेज लेने की कोशिश है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करने की कोशिश करते हुए क्या नजर नहीं आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि संसद के सत्र के दौरान राणा सांगा को लेकर गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल जब रामजीलाल सुमन की तरफ से किया गया, तो उसके बाद, क्योंकि खुद अखिलेश यादव जो है वो भी सांसद हैं, तो मुलाकात तो हुई है रामजीलाल सुमन के साथ, उनकी बात भी हुई है। और उसके बाद अब यहां वो पहुंचकर, उनके आवास पर पहुंचकर जब मुलाकात यहां पर वो कर रहे हैं, तो वो एक कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज वो ये दे रहे हैं कि राणा सांगा को लेकर जो स्थिति इस वक्त है, जो बयान दिया गया है रामजीलाल सुमन के, उसके साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है। यह संदेश कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाने की कोशिश हो रही है और उसी के संदर्भ में बयान भी इस वक्त पीडीए की तरफ से दिए जा रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको दें कि फिलहाल मुलाकात रामजीलाल सुमन, समाजवादी पार्टी के सांसद, और साथ ही साथ अखिलेश यादव इस वक्त उनके आवास पर कर रहे हैं। अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन की मुलाकात इस वक्त वहां पर चल रही है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है कि जब यह मुलाकात खत्म होगी तो उसके बाद मीडिया से भी बात करेंगे अखिलेश यादव।